विधि का विधान, कर्मों का फल। एक बार भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर भगवान विष्णु अंदर शिव जी से भेंट करने चले गए। गरुड़ द्वार पर रुककर कैलाश की अपूर्व मनमोहक प्राकृतिक शोभा को निहारने लगे। वह प्रकृति के सौंदर्य में मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक अत्यंत खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसी की ओर आकर्षित होने लगे। ठीक उसी समय मृत्यु के देवता यमराज कैलाश पर पधारे। अंदर जाने से पहले यमदेव ने उस नन्ही चिड़िया को बड़ी ही आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा। गरुड़ तुरंत समझ गए कि चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को उस छोटी और सुंदर चिड़िया पर दया आ गई। वे उसे मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने तुरंत उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक घने जंगल में एक ऊंची चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। कुछ देर बाद जब यमराज बाहर आए तो गरुड़ से रहा नहीं गया। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, देव, जब आप अंदर जा रहे थे तो आपने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था? यमदेव ने उत्तर दिया, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे झांट हुआ कि विधि के विधान के अनुसार वह चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं बस यही सोच रहा था कि इतनी छोटी सी चिड़िया इतनी कम देर में उस हजारों कोस दूर के स्थान तक कैसे पहुंचेगी जहां उसकी मृत्यु नियत है। यह सुनकर गरुड़ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनकी बचाने की कोशिश ही अनजाने में उस चिड़िया के भाग्य को पूरा करने का माध्यम बन गई थी। सीख, विधि का विधान अटल होता है। मनुष्य अपने प्रयास से उसे टालने की कितनी भी कोशिश करे, वह अंततः अपने नियत मार्ग को पूरा कर ही लेता है।